नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का समापन यानी कि पारण सही समय और विधि से करना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में जन्माष्टमी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। जन्माष्टमी 2025 में पावन पर्व है। ये एक भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूरी निष्ठा और नियम पूर्वक पूजा और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जन्माष्टमी का व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है और इस दिन श्रद्धालु निर्जला या फिर फलाहार व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। व्रत का समापन यानी कि पारण सही समय और विधि से करना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार वाले दिन जन्माष्टमी के व्रत का पारण कब और कैसे करना है। जन्माष्टमी के व्रत के पालन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको अब बता रही हूँ। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह व्रत श्री कृष्ण जन्म के बाद ही खोला जाता है। मान्यता है कि व्रत तभी तोड़ना उचित होता है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों समाप्त हो चुके हों। हालांकि कई बार यह योग एक साथ नहीं बन पाते हैं। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का समय तय करना चाहिए आपको। लड्डू गोपाल के जन्मदिन में पारण करने का शुभ समय है। कई श्रद्धालु रात को 12 बजे भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव और पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। यह तब उपयुक्त होता है जब आप अष्टमी तिथि अगले दिन सुबह तक रहती है। शास्त्रों में ये वर्णन है कि व्रत अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही तोड़ना श्रेष्ठ माना जाता है। साल 2025 में अष्टमी तिथि 16 अगस्त की रात 9:34 पे समाप्त होगी। इस समय के बाद पारण किया जा सकता है। कुछ भक्त रोहिणी नक्षत्र के अंत के बाद ही व्रत खोलते हैं, तो 2025 में यह नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से शुरू होगा और 18 अगस्त की सुबह 3:17 पे समाप्त होगा। अब मैं आपको पारण की विधि बताती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारण के लिए आपको व्रत खोलने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी का विधिवत पूजा, भोग और आरती करनी चाहिए। व्रत का समापन भगवान को अर्पित प्रसाद से करें। इसमें माखन, मिश्री, पंजीरी, फल, चरनामृत सब कुछ चढ़ाया जाता है। चरनामृत तो उसमें बहुत ही विशेष महत्व रखता है। पारण के बाद केवल सात्विक भोजन ही करें जिसमें लहसुन, प्याज या फिर तामसिक पदार्थ बिल्कुल भी मिले हुए ना हों। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। व्रत खोलने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप गरीब लोगों को दान करिए। मंदिर के बाहर जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आप दान पुण्य करिए। इससे आपका व्रत संपन्न माना जाएगा। पारण करते समय मन में लगातार कान्हा जी का स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा आप बोल सकते हैं या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आप भगवान जी का व्रत रखिए। एकदम सादे तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है और इसमें साज सज्जा का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप मंदिर को फूलों से सजाइए और आप मंदिर को लाइटों से सजाइए। भगवान जी को नहलाइए, उनको नए वस्त्र चढ़ाइए, उनके लिए झूला लाइए।
गेंदे के फूलों से, गुलाब के फूलों से उनका सजावट करिए। जय श्री कृष्णा।